हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एसेंशियल ऑफ आयुर्वेद। तो आज हम लोग रिवीजन चेकलिस्ट का 9वां अध्याय जो कि है जिसका नाम है खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय। इस अध्याय में खुड्डाक का मतलब होता है छोटा, संक्षेप या फिर लघु, जिसमें हम लोग वैद्य के गुण के बारे में करेंगे और चतुष्पाद मतलब जो चिकित्सा के चतुष्पाद होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चिकित्सा के 4 चरण होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है भीषक, उसके बाद फिर द्रव्याणु, उसके बाद उपस्थता और रोगी। ये 4 पाद होते हैं जिसके द्वारा चिकित्सा की जाती है। किसी भी रोग की चिकित्सा करने के लिए हमें गुणवान चिकित्सक, गुण युक्त औषध द्रव्य, फिर गुण संपन्न उपस्थता यानी कि परिचारक जो नर्स होते हैं वो, और गुणवान रोगी, ये होना परम आवश्यक है। अगर ये नहीं होगा तो चिकित्सा में विलंब होगा या फिर चिकित्सा में पूरी तरह से सफलता हमें प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग धीरे धीरे एक एक करके चारों पाद की गुण देखेंगे कि चारों पाद का गुण क्या क्या होता है। सेकंड कोटेशन देखते हैं, विकारो धातु वैषम्य साम्यम प्रकृति उच्यते। मतलब कि धातु अगर वैषम्य है, मतलब धातु विकृत है, तो वो विकार की स्थिति है, और धातु अगर साम्य अवस्था में है तो वो प्रकृति वो प्राकृत अवस्था में है, उसको प्रकृति कहेंगे। सुख संज्ञक आरोग्यम विकारो दुखमेव च। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आरोग्य ही सुख है, को ही सुख संज्ञक बोला है और विकार को ही दुख संज्ञक बोला है। ये एक बार देख लेते हैं सुख दुख की परिभाषा क्या होती है। तो जो प्रतिकूल वेदना होती है उसको दुख कहते हैं, और जो अनुकूल वेदना होती है उसको सुख कहते हैं। नाउ नेक्स्ट कोटेशन में देखते हैं कि चिकित्सा की परिभाषा क्या होती है। तो धातु अगर विकृत हो गया है, मतलब व्यक्ति रोगी हो गया है, तो जो प्रशस्त गुणवान वैद्य आदि जो 4 पाद हमने देखे, वैद्य, द्रव्य, परिचारक और रोगी, ये सभी मिलकर धातुओं को साम्य करने के लिए जो क्रिया करते हैं उसको हम लोग चिकित्सा कहते हैं। अब इसके आगे हम लोग हर एक जो चतुष्पाद है उसके गुण का वर्णन किया हुआ है, यहाँ पे उसका डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चिकित्सक के गुण देखेंगे। एक चिकित्सक में कौन कौन से गुण होते हैं जो कि उसको सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। श्रुते पर्यवदात्वम बहुशो दुष्ट कर्मता दाक्षम शौचमिति ज्ञेयम वैद्य गुण चतुष्टयम। तो श्रुते पर्यवदात्वम, श्रुते पर्यवदात्वम का मतलब होता है उसको शास्त्र में वो सर्वतोमुखी ज्ञान उसको होना चाहिए, मतलब पूरी तरह से वो अपने शास्त्र में निपुण होना चाहिए, चारों तरफ से ज्ञान होना चाहिए, कहीं भी अज्ञानता या फिर मलिनता नहीं होनी चाहिए उसके नॉलेज में। उसके बाद बहुशो दुष्ट कर्मता, मतलब किसी भी प्रैक्टिकल को, किसी भी सर्जरी हो या फिर कोई भी पंचकर्मा हो, तो उसको बार बार अपने नेत्रों से, अपने चक्षु इंद्रियों से उसको देखा हुआ होना चाहिए, बार बार उसका अभ्यास हुआ होना चाहिए, उस कर्म का प्रत्यक्ष दृष्टा होना चाहिए, बार बार उसका अभ्यास होना चाहिए। फिर दाक्षम, दाक्षम का मतलब होता है कुशलता, वो अपने काम में कुशल होना चाहिए, शास्त्र के उपदेश के अनुसार किसी भी परिस्थिति में वो अपने कर्म में कुशल होना चाहिए। फिर लास्ट है हमारे पास शौचमिति। शौचमिति का अर्थ होता है कि वो जो चिकित्सक है उसमें पवित्रता होनी चाहिए, शरीर से भी, मन से भी, वचन से भी और कर्म में भी। इन चारों चीज़ों में पवित्रता होनी चाहिए, तब जाके वो एक निपुण चिकित्सक बनता है, एक सफल चिकित्सक बन पाता है। नेक्स्ट कोटेशन देखते हैं। तो अब देखते हैं औषध द्रव्य के गुण। तो बहुता तत्र योग्यत्वम अनेक विद्य कल्पना संपच्चेति चतुष्टकोयम द्रव्यानाम गुण उच्यते। तो सबसे पहला है बहुता। बहुता अर्थात वो औषध द्रव्य पर्याप्त मात्रा में हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, सबके लिए इजीली अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा है योग्य, मतलब उसके अंदर रोगों को शांत करने की योग्यता, शक्ति होनी चाहिए। तीसरा है अनेक विद्य कल्पना, मतलब उसको अलग अलग विधि से, अलग अलग फॉर्म में हम लोग यूज कर सके, अलग अलग फॉर्म में उसको निर्माण कर सके, जैसे स्वरस हो गया, कल्क हो गया, फांट हो गया आदि, इसमें हम लोग यूज कर सके उसमें। और चौथा है संपच्चेति, मतलब वो अपने अंदर जो गुण है उसमें संपन्न होना चाहिए, उसमें परिपूर्ण होना चाहिए।
जैसे अगर हरितकी का एग्जांपल ले तो उसमें उसके खुद के गुण हैं, तो वो हरितकी अपने गुण में परिपूर्ण होना चाहिए, मतलब एक्सपायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी पोटेंशियल कम हो जाती है। तो नेक्स्ट कोटेशन में अभी हम लोग परिचारक के गुण देखते हैं। उपचारज्ञता दाक्षम अनुरागश्च भर्तरि स्वच्छम चेति चतुष्टकोयम गुणः परिचरे जने। तो पहला गुण क्या, इसका गुण क्या है? उपचारज्ञता, मतलब विविध प्रकार से सेवा करने का ज्ञान होना चाहिए उसको, ठीक है। उसके बाद दाक्षम, दाक्षम मतलब वही कुशलता, उसने जो भी सीखा है, उसने जो भी पढ़ा है, उसमें वो परिपूर्ण हो, उसमें वो कुशल हो, ताकि अगर डॉक्टर ना रहे तो वह अपनी कुशलता से रोगी को स्टेबल कर सकता है। फिर अनुरागश्च भर्तरी, अनुरागश्च भर्तरी, वो जिसकी सेवा कर रहा है उसके प्रति उसको प्रेम होना चाहिए, प्रेम की भावना होनी चाहिए। ये नहीं कि रोगी से ईर्ष्या करना, उससे द्वेष करना, ये गुण नहीं होना चाहिए। फिर स्वच्छम, वही शरीर वाणी तथा मन में पवित्रता होनी चाहिए। ये 4 गुण परिचारक के कहे गए हैं। तो नेक्स्ट कोटेशन हम लोग चलते हैं रोगी के गुण के तरफ। क्या रोगी में कौन कौन से गुण होते हैं? स्मृति निर्देशकारित्वम अभिरुत्वम थापि च ज्ञापकत्वम च रोगानाम आतुरस्य गुणः स्मृताः। तो सबसे पहला है स्मृति। स्मृति का अर्थ होता है कि रोग के स्टार्टिंग से लेकर प्रतिदिन क्या क्या उसमें परिवर्तन आ रहा है उसको याद रखने वाला, ठीक है, स्मृति हो गया। फिर निर्देशकारित्व मतलब चिकित्सा जो भी बोल रहा है उनकी उसके बातों का पालन करने वाला। जैसे चिकित्सक अगर बोल रहा है कि हितकर आहार विहार का पालन करो, दवाइयाँ लो, तो उसको मानने वाला, उसको सही सही तरह से सेवन करने वाला। उसके बाद है तीसरा अभिरुता, मतलब कड़वी कशैली औषध या फिर हार्ड ट्रीटमेंट से नहीं डरने वाला। और चौथा लास्ट गुण है ज्ञापकत्वम, मतलब रोगी को जो रोग हुआ है उस रोग के बारे में अच्छे से जानकारी रखने वाला, ताकि वो चिकित्सक को अच्छे से बता पाए। तो ये चार गुण जो हैं वो रोगी के माने गए हैं। तो आगे इस कोटेशन में हम लोग वैद्य की श्रेष्ठता के बारे में वर्णन करते हैं कि वैद्य बाकी 3 पादों से श्रेष्ठ कैसे है। वैद्य में कौन से ऐसे गुण होते हैं, एक्स्ट्रा गुण होते हैं जो कि बाकी पादों से उसको श्रेष्ठ बनाते हैं। कारणम षोडश गुणम सिद्धोपाद चतुष्टयम विज्ञाता शासिता युक्ताहा, ये 3 जो श्रेष्ठ गुण हैं। प्रधानम भीषक गत्रतु, तो ऊपर जैसे हमने जो चिकित्सा के 16 पादों के गुणों के बारे में वर्णन किया, उसमें से चिकित्सक यानी वैद्य श्रेष्ठ कैसे है? सबसे पहले है विज्ञाता, मतलब जो 4 पाद है उन चारों पादों का गुण वैद्य में होता है। जैसे वैद्य को रोग के बारे में पता होता है, सभी औषधियों के बारे में पता होता है, और परिचारक के का भी गुण वैद्य में होता है। तो पहला कारण इसलिए चिकित्सक को श्रेष्ठ माना गया है। दूसरा शासिता, वो परिचारक को निर्देश करता है, शासित करता है कि तुमको रोगी को ये दवा देना है, ऐसे इसको सलाइन चढ़ाना है, इसका ब्लड प्रेशर लेना है, या फिर एक्सेट्रा, ये सभी बातों को निर्देश करता है। और तीसरा युक्ताहा, तो वैद्य अपनी युक्ति से औषधियों का डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर बना के आहार विहार की युक्ति करके रोगों को ठीक करता है, रोगों की चिकित्सा करता है, इसलिए वैद्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यहाँ पे एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो चतुष्पाद के 16 गुण के बारे में बताया गया है। भीषक के अंदर शास्त्र का परिज्ञान होता है, बहुदुष्ट कर्मता होता है, दक्षता कुशलता होता है, और स्वच्छ होता है। द्रव्य के 4 गुण बहुता, योग्यता, अनेक विद्य कल्पना और संपन्न होता है। फिर उपस्थता यानी कि परिचारक, सेवा की विधियों में संपूर्ण ज्ञान होना, दक्षता, भृत्य अनुराग मतलब प्रेम होना, और शौच यानी कि पवित्रता। रोगी में 4 गुण, स्मृतिवान होना चाहिए, निर्देशकारित्व होना चाहिए, अभिरुता होनी चाहिए उसमें, और ज्ञापकता होनी चाहिए। तो अब देखते हैं प्रधानता के यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो जैसे जो भोजन पकाने वाला रसोइया होता है, वो भोजन पकाने के लिए इच्छा करता है, लेकिन उसके पास बर्तन, ईंधन यानी कि लकड़ी और अग्नि नहीं हो,
तो वो भोजन पकाने की इच्छा रखने पर भी भोजन नहीं पका सकता, क्योंकि ये जो 3 ये सामग्री हैं वो भोजन के पकने में कारण होते हैं। उसी तरह जो विजेता होता है, यानी कि विजय की इच्छा रखने वाला, उसमें जो भूमि यानी कि रण क्षेत्र, सेना और हथियार उसके विजय में कारण होते हैं। उसके बिना वो विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो ठीक उसी प्रकार जो द्रव्य औषधि होती है, परिचारक होते हैं और जो रोगी होते हैं, चिकित्सा काल में चिकित्सक के कार्य सिद्धि में उक्त सब कारण होते हैं। अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे मिट्टी, दंड, चक्र और सूत, ये सभी उपलब्ध है, लेकिन जो बर्तन बनाने वाला कुंभकार ही उपलब्ध नहीं है, तो फिर भी हम लोग घट नहीं बना सकते। उसी प्रकार चिकित्सा के 3 पाद यानी कि औषधि, परिचारक और रोगी उपलब्ध हैं, चिकित्सक का अभाव है, तो हम लोग चिकित्सा को सफल नहीं बना सकते। अब यहाँ पे एक अंतिम उदाहरण दिया हुआ है, किसी रोगी में रोग बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और पूर्व उक्त जो पादत्रय उपलब्ध हैं, लोग, लेकिन फिर भी वो जो रोग है वो तुरंत ही माया की तरह माया की भांति शीघ्र नष्ट हो जाता है। तो उसमें बुद्धिमान भीषक है, वही कारण होता है। उसी तरह दूसरा रोग है जो कि ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी विलंब करने के कारण, प्रतीक्षा करने के कारण वो रोग जो है वो बढ़ जाता है और वो ठीक नहीं होता आगे चल के। उसमें भी जो मूर्ख चिकित्सक ही कारण होते हैं। तो सारांश ये है कि जो औषध द्रव्य है, परिचारक है, जो रोगी है, ये सभी चिकित्सा में कारण तो होते ही हैं, उसको सफल करने के लिए कारण होते हैं, लेकिन मेन कारण कौन होता है? चिकित्सक, वैद्य ही मेन कारण होता है। उसके कारण ही रोग या तो ठीक हो जाता है, सफल में हो जाता है, और या फिर और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है। नेक्स्ट कोटेशन में चरक यहाँ पे मूर्ख वैद्य से चिकित्सा का निषेध बताते हैं कि वो कहते हैं कि भले ही मानव जो है वो अपने आप को आग से जला ले, लेकिन मूर्ख चिकित्सक से चिकित्सा नहीं कराना चाहिए। और चिकित्सा के क्षेत्र में जो मूर्ख चिकित्सक होती है उसकी प्रवृत्ति कैसी बनी रहती है? जैसे एक अंधा आदमी है, वो हमेशा डर डर के लाठी के सहारे चलता है, वैसे ही मूर्ख चिकित्सक है, वो डर डर के चिकित्सा करता है। फिर एक नाव है जो कि हवा के बहाव से चलता है, तो उसका कोई ठीक नहीं है कि वो किनारे लगेगा नहीं लगेगा, पानी में पलट जाएगा। उसी तरह मूर्ख वैद्य का भी यही है, वह चिकित्सा में सफल होगा नहीं होगा, रोग को और बढ़ा देगा और बाई चांस ठीक भी कर देता है। तो लेकिन तो चरक कहते हैं कि मूर्ख चिकित्सक से हमें बचना चाहिए। तो नेक्स्ट कोटेशन में चरक ने मूर्ख वैद्यों की निंदा करते हुए कहा है कि ऐसे वैद्य जो किसी रोगी को बाई चांस ठीक तो कर देते हैं, और अपने आप को वैद्य समझने लगते हैं, लेकिन वो रोगी अपने निश्चित आयु के कारण ठीक हुआ होता है, और जिसके कारण वो वैद्य सैकड़ों रोगियों को शीघ्र ही मार देता है। तो नेक्स्ट कोटेशन में चरक प्राणभीषर वैद्य के बारे में बात करते हैं कि उनके क्या गुण होने चाहिए। तो प्राणभीषर का मतलब होता है जो प्राणों की रक्षा करने वाला वैद्य होता है, उसको प्राणभीषर वैद्य कहते हैं। तो उसके गुण देखते हैं। तो उत्तम चिकित्सक बनने की इच्छुक व्यक्ति को शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और उससे संबंधित अन्य शास्त्र में रुचि रखता हो, उसके अर्थ को भली भांति समझता हो, शास्त्रीय विधियों में प्रवृत्त हो, आयुर्वेदीय जैसे औषध का निर्माण करना, पंचकर्म करना, इन सभी प्रयोग आदि में प्रवृत्त होना चाहिए। ये सभी विधियों में जो प्रवृत्त होता है, उसी वैद्य को हम लोग प्राणभीषर वैद्य कहते हैं। नेक्स्ट कोटेशन में चरक राज्य वैद्य की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि हेतु यानी कि निदान में, लिंग यानी कि लक्षण में, और रोगों को शांत करने में, पुनः उत्पन्न न होने देने में जो पूर्ण ज्ञान रखता हो, उसे ही वही सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक है और उसे ही राज्य वैद्य कहते हैं। नेक्स्ट कोटेशन में शस्त्र आदि प्रयोग के लिए जो पात्र की सफलता की आवश्यकता बताई गई है, जैसे शस्त्र, शास्त्र और जल, ये अपने गुण तथा दोष की प्रवृत्ति के लिए पात्र यानी कि योग्य व्यक्ति और छिद्र रहित बर्तन की अपेक्षा रखते हैं। जैसे जो शस्त्र है,
वो एक योद्धा की अपेक्षा करता है। शास्त्र जो है वो एक बुद्धिमान व्यक्ति की अपेक्षा करता है। जल जो है वो बिना छेद वाले बर्तन की अपेक्षा करता है। तो इन सभी एग्जाम्पल को लेके चरक कहना चाहते हैं कि चिकित्सक को भी चाहिए कि वो अपनी बुद्धि को शुद्ध कर ले, संदेह रहित कर ले। तो इस कोटेशन में चरक जो उत्तम वैद्य हैं उनको उनके गुणों के बारे में बताते हैं। जैसे पहला, विद्या, वितर्को, विज्ञानम, स्मृति, तत्परता, क्रिया। ये 6 गुण किसी भी चिकित्सक में हो तो उसको हम लोग उत्तम चिकित्सक कह सकते हैं। जैसे विद्या, अपने विषय का ज्ञान होना। वितर्क, तर्क बुद्धि होना कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है। विज्ञान, शिल्प तथा शास्त्र के ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। स्मृति यानी कि किसी भी चीज़ को याद रखना। तत्परता, चिकित्सा काल में रोग और रोगी के अतिरिक्त किसी विषय का ध्यान नहीं अतिरिक्त और किसी विषय का ध्यान नहीं आना चाहिए। क्रिया यानी कि चिकित्सा करना। तो ये 6 गुण जिसमें है, जिस वैद्य में है, वो उत्तम वैद्य होता है और वो चिकित्सा में कभी भी असफल नहीं होता। नेक्स्ट कोटेशन में अन्य गुण के बारे में बताया गया है कि विद्या, मति, कर्म दृष्टि, अभ्यास, सिद्धि, आश्रय। मतलब जिसमें विद्या यानी कि शास्त्रों का ज्ञान, मति यानी कि शास्त्रों का मनन करने की इच्छा, बुद्धि अथवा इच्छा, कर्म दृष्टि, चिकित्सा कर्म के प्रति एकाग्रता, अभ्यास करना, बार बार उस क्रिया का अभ्यास करना, सिद्धि यानी कि चिकित्सा में सफलता मिलना, और आश्रय, अष्टांग चिकित्सा में जिसमें कुशलता प्राप्त कर ली है, इच्छा हो, उन विशिष्ट गुरुजनों के साथ रहना। ये 6 गुण जो होता है वो प्रत्येक मनुष्य को योग्य वैद्य बनाने के लिए समर्थ होता है। नेक्स्ट कोटेशन में इसकी फलश्रुति के बारे में बताया गया है कि ऊपर जितने भी गुण बताए हैं अगर वो वैद्य में होता है तो वो प्राणी मात्र को सुख देने वाला वैद्य होता है और वो योग्य वैद्य होता है। तो नेक्स्ट कोटेशन में हमें शास्त्र और बुद्धि से युक्त वैद्य के बारे में बताया गया है कि जो शास्त्र होता है वो ज्योति प्रकाश स्वरूप होता है और अपनी शुद्ध बुद्धि दृष्टि रूप के समान होती है। इसलिए जिसके पास जो वैद्य शास्त्र से युक्त है और उसके पास बुद्धि है तो वो अपराध यानी कि भूल नहीं कर सकता चिकित्सा में और वो हमेशा सफल होता है अपनी चिकित्सा में। तो नेक्स्ट कोटेशन में चिकित्सक के कर्तव्य के बारे में बताया गया है क्योंकि जो चिकित्सक होता है वो सभी अन्य तीनों पादों यानी कि द्रव्य, परिचारक और रोगी से सर्वश्रेष्ठ होता है और ये तीनों इसके अधीन होते हैं। तो इसलिए चिकित्सक को चाहिए कि वो हमेशा अपने गुणों को बढ़ाने के लिए सोचे और उसमें हमेशा प्रयत्नशील रहे। तो नेक्स्ट कोटेशन में वैद्य की वृत्तियों के बारे में बताया गया है कि वैद्य में कौन कौन से वृत्तियाँ होनी चाहिए। तो मैत्री, कारुण्य मार्तेषु, सख्य प्रीति रूपेक्षणम, प्रकृति स्थेषु भूतेषु, वैद्य वृत्ति चतुर्विधा। तो पहला है मैत्री यानी कि प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव रखने वाला होना चाहिए। आर्तेषु मतलब जो रोगी है उनके प्रति दयालुता दिखाने वाला होना चाहिए। सख्य जिस रोगी का रोग साध्य है उसके प्रति स्नेह दिखलाने वाला होना चाहिए। प्रकृति स्थेषु भूतेषु उपेक्षणम मतलब जो असाध्य रोग है वैद्य को रोगी को साफ साफ बता देना चाहिए कि ये असाध्य रोग है और ये ठीक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।